गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था जो अपने 2 बच्चों के साथ अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके गुजारा करता था। रघु बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसलें अच्छी नहीं हो रही थी और वह काफी परेशान रहता था। उसके बच्चों को भी यह देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन रघु को खेत में एक अजीब सी चमकती हुई वस्तु मिली। वह एक जादुई बीज था। रघु ने उसे घर लाकर बच्चों को दिखाते हुए कहा, देखो कितनी अजीब सी बीज है आखिर ये है क्या चीज? अजीब तो है, हम इसे अपने खेतों में बो देते हैं और जब ये उगेगा तब पता चलेगा कि इस बीज के फल कैसे हैं। शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। तुम ठीक कह रही हो, हम इसे सुबह बो देते हैं। रघु ने बच्चों की बात मान ली और अगले दिन उस बीज को अपने खेत में बो दिया। अगली सुबह जब रघु और उसके बच्चे खेत में गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल वृक्ष उग आया था जिसके फल सोने के जैसे चमक रहे थे। वे सभी हैरान रह गए। वाह, कितना अच्छा फल है, हमें इसे तोड़कर खाना चाहिए। रघु ने एक फल तोड़ा और जैसे ही उसे हाथ में लिया, एक जादुई आवाज आई, यह फल तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। रघु ने सोचा कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उसने सबसे पहले गांव के सरपंच को बुलाया और उन्हें यह अद्भुत वृक्ष दिखाया। लेकिन सरपंच की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर यह वृक्ष मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। सरपंच ने गांव वालों को बुलाकर कहा, यह वृक्ष हमारे गांव का है और इसका फल हमें ही मिलना चाहिए। सरपंच की बात सुनकर रघु और उसके बच्चे घबरा गए। सरपंच ने वृक्ष को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन तभी वृक्ष ने अपनी जड़ों से एक जादुई दीवार खड़ी कर दी और सरपंच को पीछे धकेल दिया। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया और उसने कहा, यह वृक्ष ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता है। अगर कोई लालच में इसे छूने की कोशिश करेगा तो उसे दंड मिलेगा। यह सुनकर सरपंच डर गया और वहां से भाग गया। रघु और उसके बच्चों ने साधु को धन्यवाद कहा। साधु ने उन्हें बताया, इस वृक्ष का फल सिर्फ उन लोगों की मदद करेगा जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, गांव में एक चोर आया। उसने सुना था कि रघु के खेत में एक जादुई वृक्ष है। वह चुपके से खेत में घुसा और फल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने फल छुआ, वृक्ष ने अपनी जड़ों से उसे जकड़ लिया। चोर माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, अब सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। सारी रात चोर माफी मांगता रहा, लेकिन वृक्ष के जड़ों से छूट नहीं पाया। अगली सुबह रघु और गांव वालों ने चोर को जकड़ा हुआ देखा। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए? मैं एक चोर हूं और चोरी करके अपना पेट भरता हूं। मैं जिंदगी भर चोरी के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी मदद करो, मैं जिंदगी भर सिर्फ मेहनत से काम करूंगा। चोर ने अपनी गलती मानी और मदद मांगी। रघु ने उसे माफ कर दिया और उसे एक नई शुरुआत करने का मौका दिया। चोर ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और गांव के विकास में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। रघु के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे और अपने पिता के नक्शे-क़दम पर चलते हुए मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने लगे। इस प्रकार रघु और उसके बच्चों ने न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। जादुई वृक्ष ने उन्हें सिखाया कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही जीवन में असली सफलता मिलती है।